बचपन से ही आपने सुना होगा अपने घर वालों से, अपने माता पिताओं से कि अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो आप ऊंचे अधिकारी बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर और हमारे साथ एक ऐसी डॉक्टर मौजूद है जो बाय प्रोफेशन चाय का कारोबार कर रही हैं, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी जी। ममता जी, ये बताइए कौन कौन सी डिग्री हैं आपके पास और क्या वजह है कि आपको चाय जो है वो बेचना पड़ रहा है? पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास डबल एमए, पीएचडी, बीएड, एमएड और 2 बार मिनी मैराथन किया था एमपी में, सागर में, और एनबाई के में 22 और एक्सपीरियंस 36 ईयर सीसीबीएस और पंडित दीनदयाल दोनों एनजीओ से काम किया। और मेरे नाम से ममता कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल था, उसकी मैं प्रिंसिपल रही। कुछ शादी के बाद कुछ चेंज हो जाता है, तो उसके बाद मैंने अपनी जगह में किसी और को रख दिया और मैं फिर अपनी शादी वाली लाइफ में बिज़ी हो गई थोड़ी सी। उसके बाद चलता रहा, मेरे 3 बच्चे हुए, पर परिवार दोनों परेशानी वाले ही थे। वहाँ पर ससुर नहीं था, यहाँ पे पापा नहीं थे, भाई नहीं था, तो उस हालात में मैं दोनों में बंध गई। मैं इधर भी, मैं उधर भी, और हस्बैंड मेरे दिल्ली में वर्क करते थे, तो मैं उनके साथ कम रह पाई। और कोरोना के पहले 2019 9 जनवरी को हृदय गति रुकने के कारण साइलेंट अटैक पड़ने से उनकी डेथ हो गई। वो भी डॉक्टर थे? वो भी पीएचडी थे, वो भी पीएचडी डॉक्टर थे, एमए पीएचडी थे वो पॉलिटिकल साइंस से थे। ये बताइए कि बतौर आप पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए, उसके बाद आप चाहते तो आप नौकरी कर सकते थे, क्या नौकरी की तलाश नहीं करी या क्या मजबूरी थी कि चाय जो है वो बेचना पड़ा? नहीं सर, पता है सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या थी कि हम लोग 5 बहनें थे, तो हम लोग भी थोड़े से मतलब इलिटरेट फैमिली के हैं, जो चाचा वगैरह हैं। हम लोग तो पढ़े, लेकिन चाचा वगैरह इतना नहीं पढ़े थे, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारा भाई नहीं है, हम जब 5 लड़कियों को बाहर निकालेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई बाप नहीं है तो तुम उनको घुमा रहे हो, तो नहीं करेंगे भाई, हम तो शादी को पक्ष देंगे, हम इनकी शादी करते हैं फिर ये कुछ भी करें। शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम भी एनजीओ हो, मैं भी एनजीओ हूँ, इसलिए तो शादी की है, तो हम चल के एनजीओ को ही बढ़ाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी तुम्हारा ऑप्शन सही है, क्योंकि एनजीओ को बढ़ाने से हम दूसरे लोगों का प्रोजेक्ट बनाना, दूसरे की मदद करना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जॉब में आदमी किसी को कुछ नहीं दे पाता। बशर्ते थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई भूखा प्यासा खड़ा है, बाबा खड़ा है दरवाजे पे, और यदि हमारे 10:30 बजने वाले हैं, 9:30 बजने वाले हैं, तो हम उसको आटा वाटा नहीं देंगे, भाई हमें तो लेट हो रहा है। लेकिन हम सोशल में है ना, तो हमको ये रहेगा कि नहीं तुम आए हो ना, अब हम थोड़ी देर में चले जाएंगे, पहले खाना खाओ, चाय पियो। मैं यहाँ पे किसी को भी रोकती हूँ, कोई भी विकलांग को, तो लोग देखते हैं, हंसते हैं, बोले तुम तो आधी से ज़्यादा चाय फ्री में देती हो। तो मैंने कहा बैठी हूँ बाबा के दरवाजे पे, अगर वो लंगर चला रहे हैं तो मैं चाय का लंगर थोड़ा चला देती हूँ, मैं तो 1% भी नहीं चला पा रही हूँ ना। ये बताइए कि कब से आप चाय जो है वो बेच रहे हैं, कितना टाइम हुआ? हाँ सर, लेडी हार्डिंग में मेरे को 4था महीना जा रहा है, और इससे 1 महीने पहले मैंने 12 खम्बा पे बेची है। 12 खम्बा पे भी हिंदुस्तान बिल्डिंग के पास चौक जहाँ पे है, वहाँ पर भी बेची, आप पूछ सकते हैं। पर कुछ वहाँ पे पुलिस की प्रॉब्लम मुझे हुई, मतलब पुलिस का रोज़ का ही पैसे का पंगा था। एनडीएमसी वहाँ पे मेरा एक भी बार सामान नहीं ले गई, लेकिन जो बीट वाला था, आप नहीं लगाओगे, कल से नहीं लगाना, तो कई बार उससे निवेदन करना पड़ा कि परेशानी होती थी। तो मैंने उसके हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा ऐसा है 2 किलो दूध ले बैठी हूँ, इसको तो यूज़ कर लेने दो, कल से नहीं लगाऊंगी। ये बताइए कि दिन भर में कितनी चाय जो है वो आप बेच पाती हैं? देखो सर, चाय तो 100 तक चली जाती है, क्योंकि मेरा टाइम पीरियड बहुत है, मैं 4 बजे से बैठती हूँ और रात को 8 बजे तक बैठती हूँ। 100 से ऊपर भी जाती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 25% मेरी फ्री भी जाती है। परिवार में कौन कौन है अभी फिलहाल? परिवार में मैं सभी कुछ हैं। मेरी एक बड़ी वाली डेथ हो गई मेरी सिस्टर की, अभी हमारी 4 बहनें हैं, सब अपने अपने घर में शादीशुदा हैं, वो लोग भी एनजीओ हैं, और मेरी मदर मेरे बच्चों के साथ रहती हैं ग्वालियर में, और मेरी बेटी भी रहती थी उनके साथ, तो 1 साल पहले उसकी शादी करवा दी। आपके जो बच्चे हैं, क्या उनको पता है कि आप चाय का काम कर रहे हैं और वो क्या करते हैं अभी फिलहाल? देखिए, उनको नहीं पता लगा है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि आपको दिल्ली में चाय क्यों बेचना है,
आप ग्वालियर में चाय क्यों नहीं बेच सकते? तो मेरा सोचना है कि दिल्ली की बात कुछ और है। दिल्ली बड़े दिल वालों का शहर है, हम किसी को कुछ दे सकते हैं। और ग्वालियर में नहीं बेच रही हूँ, उसका कारण ये है कि सारे रिश्तेदार ये कहेंगे कि उसका पति मर गया तो उसको चाय की दुकान खुलवा दी, क्योंकि सबकी सोच छोटी है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कह रहा है, सब मुझे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ऑटो वाले भाइयों का बहुत सहयोग है, वो बेचारे यही पूछते हैं हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप कितनी बजे घर चलोगी? तो मैं उनसे बोलती हूँ नहीं, मैं आपको पैसे तो दूंगी, लेकिन आप 8:30 बजे आना। तो कोई 8:30 बजे खड़ा होता है तो मैं बोलती हूँ अभी तो मरीज आया चाय लेने, तो तुम थोड़ा और रुक जाओ। तो उस इंतजार में 2-4 ऑटो वाले चले भी जाते हैं जो फ्री वाले होते हैं, फिर वो पैसे वाला आता है, मैं बैठ जाती हूँ। जो बच्चे हैं वो आपसे मिलने आते हैं, उनको पता चला कि आप चाय बेच रहे हैं या वो अभी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? देखिए क्या है कि मैं एक बदनसीब औरत हूँ। जब से मैंने दुकान शुरू की है मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया है। मैं बच्चों से कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा उनको बोलने लायक हो जाऊँ। अगर वो कहेंगे कि 3 महीने से चला रही हो और दिल्ली वाले शहर में, तो तुम 8-10 हज़ार कमा रही होगी। बहुत से लोग भी कहते हैं कि आंटी आप तो सबसे पहले बैठती हो, आप तो बहुत कमा रही हो। तो मैंने कहा आंटी इतना कमाती है कि झुग्गी में 200 रुपये देने के लिए मेरे अंडे सटकने लगते हैं 5 बजे के बाद, क्योंकि टाइम कम हो जाता है। आजकल के युवाओं को कई लोग ऐसे हैं जो काम करने से बचते हैं, कई लोग नौकरियां करना नहीं चाहते हैं, कई लोगों के पास डिग्री है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं है ना। और युवा नशे की तरफ बहुत जा रहा है। वो मेरे से कहते हैं मैं आंटी 10 वाला गुटखा क्यों नहीं लाई, राजश्री क्यों नहीं लाई? बेटा मैं तो उसको बंद करना चाह रही हूँ। मेरा ये शौक़ नहीं है कि मैं अपने बच्चों को नशा दूँ, लेकिन मजबूरी मैं दे रही हूँ। मैं मना कर रही हूँ उनसे कि बेटा नशों से दूर रहो, क्योंकि मैं उसका मतलब देख रही हूँ कि महिलाएं जो आ रही हैं वो ये कह रही हैं मैडम ये सब्जी नहीं लाता है, जो एक के साथ एक दारू फ्री चल रही थी, जब से इसने और बढ़ा दिया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको जागरूक करती हूँ और हम लोग कुछ ऐसा बनाएं कि जो बिके। अच्छा, जो महिलाएं और लोग आते हैं आपके पास हेल्प मांगने के लिए, उनकी मदद कैसे करती हैं आप, कैसे मदद कर रही हैं? देख लिए अभी तो मैं सोशल हूँ, तो मैं तो अभी बातों से ही उनकी मदद कर देती हूँ। कैसे मदद कर? मैं उनको रास्ता ये देती हूँ कि अगर आप इतना पढ़े हो तो ये रास्ता बेस्ट है, उससे ज़्यादा पढ़े हो तो ये रास्ता बेस्ट है, और कितना भी पढ़े हो अपना काम खोलना बेस्ट है। क्योंकि आपके साथ मैं देख रही हूँ दिल्ली में जो है करेक्टर कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बुरा लगे भले ही मीडिया में बोल देना, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रही है उसका बहुत नंगा नाच है। कुछ महिलाएं खुद भी जिम्मेदार हैं, नशे की तरफ महिलाएं ज़्यादा गई हैं, उनके वस्त्र अच्छे नहीं होते जो अपन देख पाए रोड पे। तो मैंने कहा अपनी बेटियों को आप पसंद के कपड़े मत लेने दो। ममता चतुर्वेदी नाम है आपका? ये ममता चतुर्वेदी हैं जो कि लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर चाय का कारोबार कर रही हैं। पेशे से बेशक ये चाय वाली हों, लेकिन बाय प्रोफेशन अगर कहा जाए, जिस तरीके से ये कारोबार कर रही है, इनके पास डिग्रियां हैं कई तरीके की, डबल MA है, PhD होल्डर है, लेकिन मजबूरी में उनको चाय का कारोबार जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन सोशल वर्क NGO के साथ ये जुड़ी हुई हैं, लोगों की मदद करती हैं, युवाओं को ये मैसेज देती हैं कि जो नशा है उससे दूर रहें, महिलाएं जो नशे की गिरफ्त में आती हैं उनको दूर रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई करके आगे की तरफ जो है बढ़े, ताकि वो चाय का कारोबार नहीं बल्कि एक अच्छी नौकरी जो है वो शहर में पा सकें। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।